तो चलिए दोस्तों, बिना किसी बकवास के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिव्यू। और दोस्तों मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ कोलगेट के प्रो क्लिनिकल 150 इलेक्ट्रिक टूथब्रश को। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है काफी सस्ता है। आप लोग सोचेंगे ये 700-800 रुपए की रेंज में कैसे आया है। तो दोस्तों अगर आप ये रिव्यू पूरा देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसका प्राइस इतना कम क्यों है, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके पर्पस का टूथब्रश है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव्स के साथ। और दोस्तों जो पहला पॉजिटिव है इसका है वो प्राइस रेंज इटसेल्फ। दोस्तों ये अपने प्राइस रेंज में काफी बेस्ट ब्रांडेड इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। दोस्तों ब्रांडेड की जब मैं बात करता हूँ तो एक मानी हुई कंपनी का है दोस्तों, कोलगेट का इलेक्ट्रिक टूथब्रश आपको मिल जाता है। और दोस्तों इसके अंदर काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड पॉजिटिव के ऊपर। तो दोस्तों सेकंड पॉजिटिव है वो है दोस्तों इसका रिमूवेबल हेड। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हेड है वो रिमूवेबल है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कल को जैसे आपके नॉर्मल ब्रशेस में इलेक्ट्रिक टूथब्रश से फर्क होता है कि नॉर्मल ब्रश अगर खराब हो गया तो आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं, उसकी ब्रिसल्स खराब हो जाती है तो आप उसको रिप्लेस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप सोचें कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, आपको ऊपर के हेड को सिर्फ रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं हमारे तीसरे पॉजिटिव की। दोस्तों जो तीसरा पॉजिटिव है वो है दोस्तों इसकी क्लीनिंग। दोस्तों इसी क्लीनिंग का मैं आपको एक एग्जांपल नहीं देने वाला हूं, बट मैं आपको बताया तो मैं इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ से यूज कर रहा हूं। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं पहले नॉर्मल टूथब्रश यूज करता था और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल टूथब्रश यूज करना स्टार्ट किया और मैंने फर्क बहुत ज्यादा देखा। बिकॉज क्लीनिंग के मामले में काफी ज्यादा आगे मैं कहूंगा इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश को। और अगर आप लोग भी नॉर्मल टूथब्रश अभी यूज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी शायद ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश माना जाएगा। ये है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो या नॉर्मल टूथब्रश हो, कहते हैं कि ब्रशिंग हमेशा 2 मिनट तक करनी चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम 2 मिनट्स ब्रशिंग इज नेसेसरी बाय डेंटिस्ट, तो ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों 2 मिनट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक एक बटन। दोस्तों ऑटोमेटिक बटन का मतलब ये है कि 2 मिनट तक ये ऑटोमेटिकली आपका रन होता रहेगा और जैसे 2 मिनट खत्म होंगे तो ब्रश आपका बंद हो जाएगा। आप चाहें तो एक्स्ट्रा ब्रशिंग भी कर सकते हैं, दोबारा से बटन दबाना पड़ेगा, बट दोस्तों अगर आपको 2 मिनट्स का रिमाइंडर चाहिए तो ये ब्रश आपको देगा। वो कर लेते हैं दोस्तों लास्ट जो पॉजिटिव है वो है दोस्तों इसका टंग क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जबान साफ कर देगा ये, वैसे नहीं जो कड़वी जबान है वो साफ नहीं कर पाएगा, बट हाँ दोस्तों जो इसकी जबान थोड़ी गंदी हो गई है खाने की वजह से वो भी आप इससे साफ कर सकते हैं। आपको सेपरेटली टंग क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी अच्छा टंग क्लीनर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग कुछ नेगेटिव्स की। दोस्तों कुछ नेगेटिव्स के अंदर जब मैं कह रहा हूं तो दोस्तों हर एक प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं और पॉजिटिव्स भी होते हैं। आपका अपना विश्लेषण है कि आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, बट मेरा फर्ज बनता है कि जो मुझे फील हुआ, जो नेगेटिविटी मुझे आई इस प्रोडक्ट के साथ, वो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों पहला एंड फॉरमोस्ट है दोस्तों इसके अंदर कोई भी रोटरी पार्ट नहीं है। रोटरी पार्ट दोस्तों ऐसा है कि जैसे ओरल-बी या कोलगेट के अपर मॉडल्स के अंदर जो ब्रशेस होते हैं वो अपने आप में रोटेट होते हैं। दोस्तों रोटेशनल एक आपके पास जो ब्रिसल्स होते हैं वो मिलते हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको स्टैटिक मिलता है और सिर्फ वाइब्रेशंस प्रोवाइड करता है, ना कि कोई रोटरी मोशन से क्लीनिंग करता है। तो दोस्तों एक नेगेटिव तो आपका ये है, बट आप याद रखिएगा प्राइस रेंज भी आपको अपने माइंड में रख। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि दोस्तों ये जो है आपका बैटरी ऑपरेटेड है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 2 AA बैटरी डलती हैं और दोस्तों जो बैटरीज हैं वो ऑलमोस्ट 30 डेज तक वैलिड रहती है, मतलब 30 दिन तक चल जाती हैं आराम से। अगर आप डेली ब्रशिंग करते हो एक टाइम पे तो दोस्तों 30 दिन आपकी आराम से चलेंगी और 30 दिन के बाद आपको बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ेंगी। विच मीन्स दोस्तों यहाँ पे कोई भी चार्जिंग का फंडा नहीं है, आप कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं लगा सकते। ये टोटली बैटरी ऑपरेटेड है और वो ही आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगी। तीसरा जो है वो मेरा थोड़ा पर्सनल स्पेसिफिक है, मैं बड़ा ही टिपिकल हूं इस मामले में कि दोस्तों जो वाइब्रेशंस हैं, जो प्रोडक्ट की वाइब्रेशंस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशंस प्रोवाइड करता है, और दोस्तों जो प्रोडक्ट की वाइब्रेशंस है वो हाथ में आती हैं। और दोस्तों हाथ में आती है तो एक तरीके से डेली की डेली अगर आप सुबह उठते साथ ब्रश करते हो तो आपके हाथ में एक झंझनाहट सी आती है जो कि आपको इन एनी केस अच्छी नहीं लगेगी। प्लस दोस्तों एक और बात आ जाता हूं कि जैसे मैं आपको बताया कि ब्रश जो है आपका वाइब्रेशन से साफ करता है, तो जब आप टीथ पे जब आप इसको लगाएंगे, अगर आप गलती से इसका प्लास्टिक वाला पार्ट को लगा देंगे अपने गम्स पे या टीथ पे तो एकदम से काफी पेन भी हो सकता है आपको। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि शुरुआत में जब मैंने इसको यूज किया तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक दांतों में दर्द रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वाइब्रेशंस की आदत नहीं होती आपके दांतों को। और ये सिंपल सिंगल मोड में वर्क करता है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई सॉफ्ट मोड नहीं है, हार्ड मोड नहीं है, ये एक सिंगल मोड में वर्क करता है और आपको प्रेशर जो है अपने अकॉर्डिंग ही सेट करने पड़ता है अपने दांतों पे। तो दोस्तों ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो दोस्तों एक और प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि होगी इसके अंदर, बट मैं इसको साथ में जस्टिफाई भी कर दूंगा कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे मैं आपको बताया दोस्तों, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने हो गए मुझे इसको यूज करते हुए। और दोस्तों इसके अंदर वाटरप्रूफ की कोई रेटिंग तो नहीं आती सेपरेटली, बट दोस्तों आज तक इसके अंदर कभी पानी गया, मतलब पानी से मैं पूरा धोता हूँ ऑब्वियसली, बट आज तक इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ये पानी को लेके, क्योंकि इसमें काफी अच्छी कवरिंग है। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे रबर प्रोवाइड कर रखी है जगह जगह पे। तो दोस्तों उसकी वजह से जो वाटर लीकेजेस है इंटरनल सर्किटरी में वो नहीं होती, और इसलिए काफी हद तक सेफ रहता है। बट हाँ दोस्तों, आईपी रेटिंग इसके अंदर मिसिंग है, जो कि आपको एमआई या रियलमी के प्रोडक्ट्स में मिल जाती है। दोस्तों मैं सबके लिंक नीचे दे दूंगा, आपको जो सा भी पसंद है आप वो लोग ले सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा प्रॉपर रिव्यू इस ब्रश के बारे में। आप बताइएगा आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आप मुझे बताइएगा आप इस टाइप के और रिव्यूज देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए काम करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।